दोस्तों नमस्कार। हाजिर हूँ आपके अपने चैनल अमरीश मिश्रा स्टार पर। आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। और आज के एपिसोड में आपको एक बहुत ही डायनेमिक जबरदस्त बुल्डाना शहर के लीडर हैं राजू ईर्छे जी, उनसे आपको मिलाने का मैंने वादा किया था और वो हमारे साथ उपस्थित है। राजू सर, स्वागत है आपका अपने चैनल अमरीश मिश्रा स्टार पर। नमस्कार। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अमरीश मिश्रा स्टार ये जो चैनल शुरू किया है। जी जी। एक इस चैनल के माध्यम से एक बढ़िया मैसेज हम लोगों को दे सकते हैं। तो मैं तो इस लायक भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे आपने इनवाइट किया है, तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। राजू सर, आप बातों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा जी, आपने कहा लायक नहीं है। आपने नेटवर्क इंडस्ट्री में बहुत बड़ी हिस्ट्री क्रिएट की हुई है और सबसे बड़ी चीज़ होती है सर कि हीरे की पहचान किसको होती है? जौहरी को होती है। तो मेरे को पहचान है कि आपके अंदर कितने गट्स हैं और कितनी क्वालिटी है। सर, बातों का सिलसिला शुरू करें अच्छा उससे पहले आपका परिचय जानना चाहता हूँ। अच्छा। मैं राजू ईर्छे बुल्ढाना शहर से बिलोंग करता हूँ। जी। बुल्ढाना शहर से ही एक चिपका हुआ गांव है सागवन, हम्म वहाँ से रहता हूँ। हम्म और मेरी अगर करियर की बात करूँ हम्म तो मेरा जन्म ही ऐसे परिवार में हुआ जी। जो एकदम गरीब परिस्थिति थी। हम्म माँ बाप की थोड़ी सी विकट अवस्था थी, जो मेरा जन्म होने के बाद वो मेरा पालन पोषण तक भी नहीं कर सकते थे, ऐसी हम्म अवस्था थी। तो उसी कारण उन्होंने मुझे बचपन से ही हम्म मामा जी के यहाँ शिफ्ट सौंप कर दिया, दिया। शिफ्ट कर दिया। ओके। और वहीं से मेरी सफ़र की शुरुआत हुई। हम्म जैसे जैसे मैं बड़ा बना, मेरी पढ़ाई की भी शुरुआत मेरे मामा जी के यहीं हुई, हम्म क्योंकि उतना मेरा परिवार वाले नहीं कर पा रहे थे। हम्म तो फिर वहीं से मेरी पढ़ाई की भी शुरुआत हुई। साथ साथ फिर मैं जैसे बड़े होते गया तो मुझे समझ में आया कि कुछ कारण से ही मुझे मामा जी के यहाँ रहना शिफ्ट पड़ किया रहा गया। है, शिफ्ट किया गया है। बिल्कुल। तो फिर छठी क्लास से ही मैंने अपने बूट पॉलिश के काम से करियर की शुरुआत की। तो इस काम को मैंने करते करते अपने पढ़ाई को भी साथ साथ काम जारी रखा। सीखना जारी रखा। हम्म। और साथ में इस काम को भी करते रहे। 10वीं क्लास तक मैंने इस काम को जारी रखा। ओके। तो उम्र की बढ़ती हुई उम्र के साथ मैंने हम्म कारोबार थोड़ा सा चेंज किया। हम्म तो मैंने उसी तरह बस स्टैंड के ऊपर में, जैसे अपने फल्ली के बीज होते हैं, हम्म वो सर पे लेके बस हम्म को चक्कर काट के बेचने का काम किया। उसमें चाहे फिर चने हो या हम्म फिर कुछ गोलियां हो, ये हम्म। प्रोडक्ट्स मैंने बस स्टैंड के ऊपर में ओके। सर पे हाँ हाँ। लेके, वो डलिया लेके जैसे लोग हाँ, फिरते हैं 8 बेचने से का। 10 किलो का बोझ लेके मैंने वो भी काम किया। हम्म फिर साथ में थोड़ा सा उम्र बढ़ती गई, कॉलेज का सफर शुरू हुआ, हम्म तो फिर काम में थोड़ा सा मैंने बदलाव किया। हम्म। फिर मैंने बस के अंदर में कुछ प्रोडक्ट सेल करना सीखा, सेल ओके। करना शुरू किया। हम्म। जो आती है ना, बस कुछ मिनट के बस लिए रुक रुकती जाती है है तो उसमें और आदमी 2 घुस के मिनट में बेचता है। अपना कुछ प्रोडक्ट्स प्रेजेंट करके जी। लोगों को बेचने का काम किया। तो हम्म जिसमें मैंने कुछ अलग अलग प्रोडक्ट्स अपना सेल किया, जिसमें पेन होते थे, ज्वेलरी होती थी, बुक्स होती थी, ऐसे काफ़ी सारे प्रोडक्ट मैं सेल करता गया। और हम्म। एक अच्छी खासी इनकम वहाँ से मैं जनरेट कर रहा था, जो अपनी रोजी रोटी चल रही थी। बहुत बढ़िया। लेकिन इतना भी अच्छा नहीं चल रहा था कि मैं जो सोच रहा था कि मैं उसमें से कुछ कर सकूं। हम्म। लेकिन राह चलते हुए एक अनजान व्यक्ति मुझे मिला हम्म और मुझे कुछ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में जानकारी देने की कोशिश की। ओके। मुझे तो उसकी कुछ आइडिया नहीं थी, हम्म लेकिन मैं जब बस में सफ़र कर रहा था तो अचानक मेरे बाजू में जो बैठा हुआ शख्स था, जो हम्म मेरा दोस्त नहीं था, पहचान नहीं थी, हम्म लेकिन उसने मुझे एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, सबसे पहले तो उन्होंने मेरा परिचय जानने की कोशिश की, मेरे हम्म परिवार के बारे में जानने की कोशिश की। तो हम्म। उनको समझ में आ चुका था कि जिम्मेदारी सब मुझ पर ही है, क्योंकि ओके। परिवार में मैं बड़ा हूँ। हम्म तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा बोला, मेरे काम के बारे में मैंने उनको बताया कि मैं ऐसे ऐसे काम करता हूँ, हम्म ऐसे ऐसे इनकम हासिल करता हूँ। हम्म। तो उसमें उन्होंने यही कहा कि ये जो तुम कमा रहे हो, इसमें सारे सपने पूरे होंगे क्या? अब करेक्ट। मैंने तो सोचा कि इसमें तो मैं जो कमा रहा हूँ, इसमें 2 वक्त का खाना तो हो रहा है, जी तो रहा हूँ, बिल्कुल। लेकिन जो सपने हैं वो तो कभी पूरे होने वाले नहीं है। नहीं हैं। करेक्ट। इतना उन्होंने मुझे बोला और बोला
कि आपके लिए एक अच्छा बढ़िया काम है जिससे आप करके कुछ पैसा बना सकते हो जीवन में। अरे वाह! तो सर आप जैसे छोटे-छोटे काम करते आगे बढ़ रहे थे, एक अजनबी व्यक्ति ने आपको बताया, यस, आपने विश्वास कैसे कर लिया और फिर स्टार्ट कैसे किया? विश्वास नहीं किया, मैं हुँ, काफी दिन तक इंतजार करते रहा। हुँ, उन्होंने मुझे तो बता के छोड़ दिया था, हुँ, वो भी उनके गांव चले गए, मैं भी मेरे गांव चला गया। हुँ, लेकिन एक सेंटेंस वो बोल के चले गए थे, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम अलग ढंग से करते हैं। क्या बात! काम तो मैं तो कर ही रहा था, हुँ, बात करने का ही काम कर रहा था। तो उन्होंने कहा था कि बात करने का ही बिजनेस है, करेक्ट। इसमें ना कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, ना हुँ, जगह की जरूरत है, ना कोई शिक्षा की जरूरत है, ना कोई जाति धर्म की जरूरत है, करेक्ट। ये काम कोई भी व्यक्ति कर सकता है। हुँ, तो मैं उनकी बातें सुनकर मैं भी कुछ थोड़ा सा मोटिवेट हुआ। मोटिवेट हो गया था। जी। और फिर उनका नंबर मैं लेके मैं हुँ, उनको कॉल करता था हुँ, कि भाई साहब वो मुझे आप कोई बिजनेस बताने वाले थे। हुँ, मैं खुद ही, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट था कुछ आपको करने पैसे की में, ज़रूरत थी। मुझे कुछ करने में इंटरेस्ट था, तो मैं उनको कॉल करता था, करेक्ट। भाई साहब आप कुछ बिजनेस के बारे में बताने वाले थे। तो वो बोल रहे थे कि मैं बताऊंगा बताऊंगा। तो फिर जब एक मीटिंग लगा, हुँ, मेरे गांव से लगभग 200 किलोमीटर दूर पे एक हुँ, मीटिंग था, और हुँ, उस मीटिंग में उन्होंने मुझे इनवाइट किया था। ओके। तो मैं तो कुछ जानता नहीं था, हुँ, तो उस मीटिंग में 30 रुपए का एंट्री फीस भी था। वो ओके। 30 रुपए भी मुझसे उन्होंने भरवाए, हुँ, 30 रुपए खर्च करो बोले आप। हुँ, बोला ठीक है, 30 रुपए खर्च किया, वो हॉल में गया, मैं भी बैठा, हुँ, काफी लोग आए, हुँ, और एक सक्सेसफुल व्यक्ति वहां पे आए हुए थे, हुँ, और उन्होंने कुछ इंडस्ट्री के बारे में एक ऐसी जानकारी दी हुँ, कि यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग सफल हुए हैं जो जिनकी पढ़ाई भी कम है, हुँ, ऐसे भी लोग सफल हुए हैं। और इस बिजनेस करने के लिए ना तो कोई पैसे की जरूरत है, ना करेक्ट, समय की जरूरत है, ना करेक्ट, कोई यहाँ अपना बॉस है, कोई करेक्ट। मालिक नहीं है। ये सारी बातें मुझे वहां सीखने को मिली। हुँ, तो मुझे तो लगा ये बिजनेस मैं कर सकता हूँ। जो समय मिलेगा उतना कर लेंगे। हाँ, यानी कि मेरा काम चलते चलते मैं इस काम को आसानी से कर सकता हूँ। करेक्ट। मैं बड़ा खुश हो गया हुँ, उसी दिन से हुँ, कि एक बढ़िया काम अपने को मिला है। हुँ, तो मैंने फिर उस काम को करना शुरू किया, लेकिन वो भी काम मेरे से कुछ आगे हुँ, नहीं हो पाया। ओके। वहां से मैंने सीखना शुरू किया, हुँ, हुँ, मीटिंग में जाना। तो उस हुँ, काम की वजह से मेरे काम में भी मैंने अपने बदलाव किया, हुँ, यानी मेरे काम में थोड़ा सा अच्छा काम होने होने लगा काम अच्छा होने लगा। उस मीटिंग के जरिए। करेक्ट। मेरे रहन सहन में भी बदलाव आया, हुँ, मेरे हुँ, बात करने में भी बदलाव आया। हुँ, और उसी के साथ फिर उस काम में तो मुझे सफलता नहीं मिली, लेकिन फिर और कई बार मुझे ऐसे बिजनेस से टकराव हुआ, हुँ, जो इसी सिस्टम के जरिए कई बिजनेस मैंने करना शुरू किया, हुँ, लेकिन उसमें मुझे कोई सफलता नहीं मिली। करेक्ट। नॉलेज नहीं थी हुँ, कि काम किस तरीके से करना है, हुँ, किनके साथ करना है, क्योंकि शुरुआती दौर था। करेक्ट। इतना समझ में आ गया था कि इसमें ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है, हुँ, हुँ, और इसमें बड़ा कुछ कर सकते हैं। करेक्ट। वो नॉलेज की वजह से तो फिर मैं खुद काम करने के लिए इसमें पॉजिटिव था। कि कोई लेकिन अच्छी कंपनी मिले तो बड़ा काम करेंगे आप। हाँ, तो मेरा एक फाइनेंशियल सेक्टर में भी मुझे जाने का मौका मिला, हुँ, जो पैसे की लेन देन वाली बिजनेस थी, हुँ, हुँ, इन्वेस्टमेंट सेक्टर में। तो ओके। कुछ दिन वहां पे काम किया, लेकिन वहां पे क्या हुआ, मैंने सक्सेस तो देखी, लेकिन हुँ, मैं वहां पे जीरो भी हो गया। ओके। यानी कि एक सफलता तक पहुंचा, लायबिलिटी आ गई। लेकिन वहां पे मैं जीरो भी हो गया, हुँ, हुँ, यानी कि लायबिलिटी आ गई। हुँ, हुँ, तो वहां पे मैं जीरो हो गया, बिल्कुल। करेक्ट। तो सर जब इस तरीके से आपकी बहुत ही उतार-चढ़ाव वाली लाइफ़ रही, यस। फिर आपने इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक बेहतर कंपनी का चुनाव कैसे किया? तो मैंने सोचा कि अपन जो काम कर रहे हैं, और हर कोई आता था कि बिजनेस बता के जाया करता था हुँ, कि मेरा ये प्रोडक्ट है, मेरा वो प्रोडक्ट है। हुँ, अब सिस्टम तो समझ में आ चुका था, हुँ, सिस्टम की ताकत का अंदाजा भी लग चुका था हुँ, कि इसमें से अपन कुछ नया कर सकते हैं, और ये अपने लिए एक ही रास्ता है। करेक्ट। उतना एजुकेशन तो ले लिया था, हुँ, ठीक है, कई जगह सफलता नहीं मिली, हुँ, हुँ, पैसा जा चुका था, लेकिन नॉलेज मिलता खर्च गया। हो चुका था, लेकिन पता था कि यहीं पे खोया है, यहीं से मिल सकता है। क्या बात है! तो मैंने सोचा कि कुछ क्यों ना एक अच्छा प्रोडक्ट के साथ हम काम करें। हुँ, तो मैं अच्छी प्रोडक्ट की तलाश में शहर गया, औरंगाबाद शहर।
जहाँ ओके। पे एक फ्रेंचाइजी था, हम्म। और सोचा कि इस प्रोडक्ट को लेके हम लोग काम करेंगे। हम्म। डिसीजन लिया हम्म। हम 2-3 लोगों ने, हम्म। और वहां जाने से पहले मेरे फिर एक दोस्त ने हम्म। हमारे जो गुरु है आज, है। संजय जी चौधरी सर से अचानक मुलाकात करवाई, एक ओके। बार मिल लेते हैं। हम्म। तो उस समय में जो हमारी जी चौधरी सर से मुलाकात हुई, और जब उनकी भी शुरुआती थी हम्म। लगभग लगभग, हम्म। और उन्होंने मुझे जब वो अपना एलईडी छोटा जो एलसीडी आते थे हम्म। उस पे अपना प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन दिया, तो करेक्ट। सर को मैंने बोला ये हम इसको करते हैं। हम्म। तो वहीं से डिसीजन लिया। जब कंपनी में कुछ 2-3 ही प्रोडक्ट थे, हम्म। 4 से 5 पेज का लिटरेचर था, ओके। उस समय उस प्रोडक्ट को लिया। सबसे पहले घर में जो प्रॉब्लम थी, हम्म। प्रोडक्ट की मैंने शुरुआत की, और कुछ ही दिनों में रिजल्ट आ गया। रिजल्ट आ गया। करेक्ट। जो बार बार बीवी बोलती थी कि ये ऐसा समस्या है, ऐसी प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स मिल गए। ओके। तो विश्वास बढ़ गया। अब विश्वास बढ़ गया तो लोगों को बताने में आसान हो गया काम। करेक्ट। तो लोगों को बताते गए, हम्म। क्योंकि जुड़ा तो एक था, हम्म। लेकिन फिर बाद में ये आहिस्ता आहिस्ता इस काम को आगे बढ़ाते गए। कुछ लोगों को बताते गए, कुछ लोगों ने स्वीकार किया, कुछ ने स्वीकार नहीं किया। हम्म। तो इस तरीके से फिर हमारी टीम भी बड़ी हो गई, ओके। और आज एक बड़ी सफलता की ओर करेक्ट। बढ़ चुके हैं। सर आज आपके पास नाम फेम इज्जत शोहरत सारी चीजें मिल चुकी हैं, और जहां आपने रोड के किनारे से एक छोटा सा काम शुरू किया था, कक्षा 6 में पढ़ रहे थे, आपकी उम्र 8-10 साल की होगी उस समय। जब मैं अब शुरुआती दौर तो मेरा 10-12 10-12 साल का ही था। 12 साल की उम्र में आपने रोड के किनारे से किसी काम को शुरू किया, और आज इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया हुआ है। आपने विदेश यात्राएं भी की हो, कि पहली मेरी आपकी मुलाकात फॉरेन में ही यस हुई यस थी। यस। मैं भी लकी था उस समय, आपसे मुलाकात हुई वहां पे। और सर उसके बाद में मैंने जब देखा कि आज आप लगातार ग्रोथ करते चले जा रहे हो, तो इस ग्रोथ का एक्चुअल श्रेय किसको जा रहा है? ये जो श्रेय है, जी। क्योंकि देखो हमने तो शुरुआत की, लेकिन ये बिजनेस है, ये टीम वर्क बिजनेस है। करेक्ट। टीम वर्क के सिवा ये बिजनेस होता ही नहीं है। ये लोगों का बिजनेस है। करेक्ट। ये लोगों का बिजनेस है, रिलेशनशिप का बिजनेस है। इसमें लोगों को जोड़ते गए। मेरा काम था केवल लोगों को जोड़ते जाना, जो जुड़े हैं उनके साथ काम करके उनकी टीम को ग्रो करना, टीम बढ़ाने का काम मैंने किया। ज्यादा से ज्यादा मेरा जो काम रहा वो टीम बढ़ाने में रहा है, इसलिए ये बड़ी सफलता मुझे ये मिल पाई है। ये टीम को श्रेय जाता है। जो मेरे साथ आज लोग जुड़े हैं, जब मैंने निर्णय लिया था, अकेले ने लिया था, लेकिन मेरे एक निर्णय के कारण कई लोगों को जीवन भी मिला है, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट ऐसा बेहतर है जो लोगों को जीवन भी देता है और जिंदगी भी देता है, और जीवन भी बदलता है। कई लोगों के यहाँ पे सपने साकार हुए हैं, मेरे तो हुए ही है, लेकिन मेरे साथ कई सैकड़ों लोगों के यहाँ पे सारे सपने सच हुए हैं। किसी ने कार ली है, किसी ने अपना घर बनवाया है, किसी ने बंगला लिया है, और काफी अपने बच्चों का एजुकेशन चल रहा है। यहाँ पे ये एक अच्छी सफलता टीम को मिली है, और टीम की वजह से मुझे ये सफलता मिली है। बहुत बढ़िया सर। यहाँ पे एक सवाल और मैं पूछना चाहूंगा आपसे, हाँ। सारे व्यूअर्स की तरफ से, कि जब व्यक्ति टीम खड़ी करना शुरू करता है तो लोग जुड़ते तो हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि टीम रुकती नहीं। हाँ। या टीम डेवलप नहीं कर पाती। अच्छा। तो एक दो पॉइंट हमारे व्यूअर्स को सर बताएं, क्योंकि आप 2010 से इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जिस लास्ट कंपनी के साथ आप कर रहे हो उसमें इन्वॉल्व हो, पीछे 4-5 साल आपने और इस नेटवर्किंग को समय दिया, तो आपके पास नॉलेज बहुत है। तो उस नॉलेज के अनुभव पर एक दो पॉइंट हमारे व्यूअर्स को क्लियर करें, कि वो पहला तो टीम में कैसे जल्दी बड़ी टीम कर पाए, और दूसरा जो लोग आए हैं वो लगातार प्रॉपर वे में काम कैसे करते हैं। देखिए ये जो बिजनेस है ये सीखने का बिजनेस है। करेक्ट। जैसे अगर जुड़ते हैं तो जुड़ने के बाद हमारा काम है कि मीटिंग्स अटेंड करें, या फिर हम 1-to-1 मीटिंग कर सकते हैं, ग्रुप मीटिंग कर सकते हैं, ग्रुप मीटिंग के बाद सेमिनार कर सकते हैं, सेमिनार के बाद हम एलडीपी में उनको बिठा सकते हैं, क्योंकि एक मीटिंग में सभी के कंसेप्ट तो क्लियर नहीं होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे हर रोज कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। मैं भी आज कुछ सीखने का ही काम कर रहा हूँ, मैं भी आज सीखने का ही काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सीखते जाएंगे, क्योंकि ये नॉलेज के बिना काम आगे बढ़ने वाला नहीं है। और कुछ लोग नॉलेज नहीं लेते हैं, इसलिए छूट जाते हैं, पीछे रह जाते हैं।
करेक्ट। तो यहाँ बार बार अपने आप को अपडेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये खुद का बिजनेस है, करेक्ट। ये खुद का बिजनेस है। तो ये तो सर हो गया आपका कि लोगों को जो आ गए उनको हम डेवलप करें, हाँ। लाएं कैसे ज्यादा से ज्यादा। ज्यादा से ज्यादा कैसे लाए? जी। तो देखिए, लोगों को ज्यादा से ज्यादा कैसे लाए, तो एक आदमी तो 100 लोगों को लेके नहीं आ सकता है। करेक्ट। अब हमारे पास जो टीम है, हम टीम को टारगेट देंगे कि एक को 5 ही लोग ले आना है, एक को 5 ही लोग ले आना है, तो 20 लोगों के जरिए भी हम सैकड़ों 100 लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि एक आदमी को ज्यादा बोझ दे देंगे तो वो बोझ उठा नहीं पाएगा। तो इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा संख्या में ज्यादा लोगों से छोटा छोटा टारगेट करके इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत बढ़िया, ये आपने बहुत बेहतरीन पॉइंट बताया सर। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ये वीडियो देखेंगे, बहुत कुछ इससे सीखने का प्रयास करेंगे। आज भी सर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत छोटे छोटे वर्क कर रहे हैं, जिनको या जॉब की भी तलाश है। हाँ। बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने उछल कूद किया, एक दो जगह कंपनियों में काम किया, लेकिन वो सक्सेस नहीं मिल पाई जो उनको मिलनी चाहिए। ऐसे लोगों को सर क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए, अभी आने वाला समय, देखिए अभी कई साल से जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो काम कर रही है, इस पे कुछ भी गवर्नमेंट का भी ख्याल नहीं था, लेकिन जब से 2016 में इस पे कुछ गाइडलाइन बनी है और अभी अभी ये लागू हुई है। करेक्ट। तो अभी आने वाला जो समय है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री भी ये कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनो। करेक्ट। क्योंकि नौकरियां तो हर किसी को नहीं मिल सकती है, जॉब हर किसी को नहीं मिल सकती, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमारी संख्या 140 करोड़ है, वो बढ़ते जा रही है। करेक्ट। बराबर है, वो कम नहीं होने वाली है, बढ़ने वाली है। और यहाँ पे नौकरियां तो है नहीं है, बराबर है। और यहाँ पे हम एक बड़े लेवल पे इस इंडस्ट्री में अगर जुड़ते हैं, सीखते हैं, तो बड़े सपने यहाँ से साकार कर सकते हैं। एक ही रास्ता है एक आम आदमी के लिए एक बड़ा इतिहास बनाने में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। बहुत बढ़िया। सर 2030 तक, क्योंकि अभी 23 के एंड में है हम लोग, 2030 तक आप डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य क्या देखते हो भारत के अंदर? ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री, क्योंकि भारत एक ऐसा बड़ा देश है जो सारे देशों की नजरें भारत पे है। करेक्ट। जो क्योंकि कस्टमर बेस हमारे पास ज्यादा है, क्योंकि एक एक प्रोडक्ट पे कई करोड़ों का टर्नओवर किया जाता है, तो हमारे पास तो कई सारे प्रोडक्ट हैं, तो इस प्रोडक्ट के जरिए हम बड़ा टर्नओवर करके, क्योंकि ये जो इसमें से जो पैसा बढ़ता है वो काम करने वाले लोगों को ही बांटा जाता है। करेक्ट। जो बाहर पैसा जो बट रहा था वो हम इस सिस्टम में रहते हुए जो लोगों को बाहर बांटने में जो जाता था वो यहाँ पे काम करने वाले लोगों को में ही बांटा जा रहा है। इसलिए आने वाले समय में 2030 तक ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम अपनी कंपनी भी करने वाली है। बहुत बढ़िया सर, रियल में आपने बहुत बेहतरीन पॉइंट बताए। लास्ट में सर एक सवाल और आपसे, मेरा या व्यूअर्स की तरफ से आप मान सकते हो कि आपके पास जो ये 15-20 साल का अनुभव है, उस निचोड़ में और जो आज आपने सक्सेस हासिल की है, हकीकत में आपकी लाइफ में कई बार ऐसा हुआ होगा कि आप किसी चीज से बहुत खुश हुए होंगे, या कभी नेटवर्क में आने के बाद बहुत हताश हुए होंगे, तो कोई एक एक वाकया शेयर करेंगे सर? देखिए, कुछ समय ऐसा भी आता है जी कि अप डाउन तो हर क्षेत्र में है, करेक्ट, तो यहाँ पर भी अप डाउन होता ही है। तो कई बार तो ऐसा भी लगा कि राजू ये तेरा बस का काम नहीं है, शायद ये काम तू नहीं करना चाहिए, मन में ऐसा भी आया, लेकिन सामने लक्ष्य था कि मैं कुछ करके दिखाऊं, कुछ करके दिखाऊं। देखिए, जन्म तो भले ही मैंने गरीबी में लिया है, लेकिन मरना गरीबी में नहीं है। क्या बात कही है सर, रियली ये हकीकत में जो लाइन है आपकी, ये अगर हर आदमी बोलना शुरू करे तो लाइफ में बहुत बड़ा अचीवमेंट। डिसीजन लेना पड़ेगा, और डिसीजन खुद को लेना पड़ेगा, क्योंकि कोई आके हैमरिंग नहीं कर सकता है। डिसीजन खुद का होगा, ये मैं कर सकता हूँ। बस यही लक्ष्य को सामने रखते हुए मैंने काम को जारी रखा, और आज बड़ा अच्छा। खुशी का कोई पल सर जब आप बहुत खुश हुए हो कि बेहतर कर लिया मैंने, बहुत कुछ अचीव कर लिया? देखिए, इसमें तो हर समय बेहतरी बनते हुए जा रहा है जी, और हर बार खुशी खुशी है। जो नहीं, मेरे पास कुछ नहीं था। देखिए, पैसों वाले के पास पैसे है तो वो कुछ भी कर सकते हैं, चंद मिनटों में कुछ कर सकते हैं, लेकिन मेरे परिवार में ना तो मैं फॉरेन जा सकता था, ना मेरे परिवार में कोई गया है, और मैंने इस सिस्टम से 35 बार फॉरेन टूर विन किया है, और लगभग हम साथ में भी थे।
जी। हाँ, लगभग 3 और ट्रिप तो हम मेरा लोग साथ पहला कर रहे हैं। पहला टूर था जब मैं अकेला था महाराष्ट्र से, जी, जी। और आपके टीम के साथ था मैं। जी, जी। तो ये बिल्कुल, मेरे को सर याद है बहुत अच्छी बड़ी खुशी तरीके हुई से थी कि मुझे। हम और आप 3 ट्रिप एक साथ किए हुए हैं। यस, यस, यस। तो हकीकत और में मेरे परिवार में कोई लग्ज़रियस कार भी नहीं ले पाया अभी तक। हुँ, तो हुँ। मैं इस इंडस्ट्री से, देखिए, कुछ नहीं रहते हुए एक हुँ, लग्ज़रियस कार, एक अच्छी कार में मैं सफ़र कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। तो हकीकत में राजू सर आपने जो दोनों चीज़ें बताई ये बहुत अच्छी है तो कि आदमी को कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। यस, कभी भी दिक्कत आए तो अपने गोल की तरफ वो ध्यान दे यस। और फिर से खड़ा हो जाए। सिस्टम को फ़ॉलो करेंगे, हुँ, अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। करेक्ट। ये सिस्टम के साथ काम करना है। जैसा बताया है वैसे करना है। हुँ, हुँ। जैसे बताया है वैसे ही वैसे करना है। और बहुत हमारे बढ़िया। गुरु तो कहते हैं, हुँ, ये समझने का और समझाने का बिज़नेस बहुत है। एक बढ़िया। ही सेंटेंस में ये पूरा बिज़नेस हो जाता है, काम हो जाता है। करेक्ट। राजू सर जैसे मैंने आपको याद किया, आपने अपना 20 कीमती समय दिया। सारे व्यूअर्स की तरफ से आपको बहुत-बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।